दोस्तों, जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो बहुत लोग तेज़ी को देख कर के इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमेशा कोई सेक्टर आपको भागता हुआ नहीं दिखेगा। टाइम टाइम पे अलग-अलग न्यूज़ आती है, तो कहीं न कहीं लोगों के माइंड में ये आ जाता है, एक फोमो आ जाता है कि स्टॉक हमारे हाथ से निकल ना जाए। हालाँकि अगर आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे लेके चलते हो, 10 साल, 15 साल का सिनेरियो लेके चलोगे, तो कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपको ज़्यादा कुछ रिटर्न बनते हुए नहीं दिखेंगे। हालाँकि अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनका जो फ़ोकस है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। मेक इन इंडिया की तर्ज पे जो गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, डिफेंस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं प्राइवेट कंपनियाँ, उन पे भी बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और पिछले 2-3 सालों से बात करूँ तो मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ और अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, जो पहले के लेवल से आज कई ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या है, ये चीज़ें हमें टाइम टू टाइम जब बहुत न्यूज़ आती है तब हमें पता चलती हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिला, लेकिन ये जो डिस्कशन अभी ओवरऑल देखने को मिल रहा है, ये पता चलता है कि आने वाले टाइम के में जो वॉर होने हैं या हो सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। इसका हमें जो ट्रेलर है वो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिल गया। लेकिन अगर हम सिर्फ वॉर की बात ना करें, एक हम उसको साइड कर दें क्योंकि इंडिया हमेशा वॉर से दूर रहता है, लेकिन उसके अलावा भी डिफेंस एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर हम यूएस की बात करें तो इतनी बड़ी इकोनॉमी वो बना हुआ है, खासकर उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डिफेंस एक्सपोर्ट का भी देखने को मिल जाता है। दुनिया में कहीं भी वॉर होती है, उसमें यूएस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलता है। अब इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, अगर आप देखोगे, ये रिकॉर्ड लेवल पे देखने को मिल रहा है, लगभग 23,622 करोड़ पे, अप्रॉक्सीमेटली $2.76 बिलियन का आपको देखने को मिल रहा है। अगर वही एक्सपोर्ट आप देखोगे 2024-25 में लगभग 21,083 करोड़ का हुआ करता था। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं और ये लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? गवर्नमेंट कंपनी का तो होता है, लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनियों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियां अगर ऑर्डर लेती हैं तो उसमें अकेले का उनका इंटरफेरेंस नहीं होती, वो आउटसोर्स कर देती हैं छोटी कंपनियों को भी। जैसे हम अगर छोटी कंपनी की बात करते हैं, तो ये वीडियो पूरी तरह लर्निंग पर्पस के लिए, मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन है, आपको ध्यान रखिएगा। पहली कंपनी की बात करते हैं, सिका एंटरप्लास्ट की। अब ये कंपनी किस में काम करती है? एरोस्पेस। अब इंडिया एरोस्पेस में तो नेक्स्ट लेवल पे जाता नजर आ रहा है। उसमें भी देखोगे एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस, ऑटोमोटिव सेक्टर में ही कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और अगर मार्केट कैप भी देखोगे बहुत छोटी है, सिर्फ 2600 करोड़ की है। हालांकि इसका वैल्यूएशन आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 108 है, लेकिन इंडस्ट्री पे देखोगे 69.8 देखने को मिल रहा है। अब जो लास्ट कंपनी मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में ध्यान देखिएगा। अब देखिए प्रमोटर होल्डिंग्स में भी, तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 71.72% तक की देखने को मिल रही है। यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग आपको 25.15 तक देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपनी बात करते हैं, निब लिमिटेड। अगर आप देखोगे इसका कंट्रीब्यूशन किस में है? डिफेंस सेक्टर में तो है ही है, कंपोनेंट बनाता है, ई व्हीकल में भी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है। तो ये भी देखो कि सारी मल्टीटास्किंग काम देखने वाली कंपनियां हैं, जो मल्टी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं और क्रिटिकल कंपोनेंट कंपनी बनाती है ये वाला। इसी वजह से लगातार इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल गई और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? सिर्फ 2400 करोड़ की है। लेकिन स्टॉक भी देखोगे 91.1 और इंडस्ट्री भी देखो 69.8 है। तो इस सभी कंपनियों का क्या है कि वैल्यूएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एफआईएस की होल्डिंग आपको लगभग 7.81 देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग आपको 53.74 है और पब्लिक होल्डिंग 37.85 तो देखने को मिल जाती है। हालांकि डीआईएस की होल्डिंग देखोगे थोड़ा सा नॉमिनल से बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर तो डीसीएक्स सिस्टम की, ये भी कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। केबल एंड वायर हार्डनेस बनाती है, सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है। अब इसका यूज़ जो है डिफेंस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप देखोगे तो इसराइल में एयरोस्पेस की बात करते हैं, इसराइल डिफेंस की बात करते हैं, वो ये बहुत बड़ा क्लाइंट है इसका। तो इसी वजह से आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे तेज़ी भी आती है टाइम पे, जब न्यूज़ आती है तो वॉर से रिलेटेड। बाद में क्या होता है? करेक्शन हो जाता है। मार्केट कैप कितना है? 2989 करोड़ का। और स्टॉक भी कितना है? 76.9। इंडस्ट्री पे देखोगे 69.8। बाकी दोस्तों, इस तरह के वीडियोस आपको अगर रेगुलर देखने हैं, मेरे साथ जुड़े रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल देखोगे तो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, तो बहुत अलग अलग न्यूज़ के बेसिस पे कभी करेक्ट बंद हो जाते हैं चैनल, या तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे से कनेक्शन में मत रहो। आप व्हाट्सएप चैनल के मेरे साथ जुड़िए, जिससे कि अगर कोई भी न्यूज़ होती है, किस तरह का चैनल चेंज करना होता है, मैं नया चैनल बनाता हूँ, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा। तो मेरे साथ आप कनेक्टेड रहोगे उसके थ्रू। अभी तक देखोगे यहाँ पर लगभग 1300 लोग हमारी यहाँ पे फैमिली में जुड़े हुए हैं। आई होप और बहुत लोगों के जो आने वाले टाइम पे जुड़ेंगे। यही 1300 का जो नंबर है, ये 2300
23,000 और 50,000 तक आराम से हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो आप लोगों की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके आप शेयर करिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब आपको व्हाट्सएप में आप हमेशा जुड़ोगे, यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है। जो भी मार्केट के दौरान अच्छी और बुरी न्यूज़ आती है, मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करता हूँ। किस स्टॉक में तेज़ी है, किस में गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इवन अगर आप देखोगे कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं सब कुछ यहाँ पर लिंक आपको दे देता हूँ यहाँ पर। साथ ही हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाता है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है कि कौन सा वीडियो मैंने अपलोड किया। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक अभी डिस्काउंट लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको लगभग 99 रुपीज़ या 149 रुपीज़ में हमारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मंथली। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। जितना ज़्यादा जुड़ोगे उतना मुझे और सपोर्ट मिलेगा और मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाकी दोस्तों, हम डीसी सिस्टम में अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो आप देखोगे 52.17% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग तो कम हो रही है, एफआईएस की होल्डिंग भी कम हो रही है और डीआईएस देखोगे इनकी होल्डिंग भी कम हो रही है। और पब्लिक में देखोगे तो इनकी होल्डिंग लगभग 42.56 देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पब्लिक में भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। यहाँ देखोगे अजय उपाध्याय 3.11% की होल्डिंग थी, 3.60 कर लिया इन्होंने। अब यहाँ देखोगे बार्कलेस वेल्थ की 1.89% की होल्डिंग है। और न्यू माइल कॉर्पोरेशन एडवाइजरी लिमिटेड की बात करें, इनकी होल्डिंग 1.35 देख मिल रही है। इसी क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर ऐड किया है। फिर दोस्तों बात करें पारस डिफेंस की, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। मैं इसको बहुत शुरू से मैंने लेकर रखा हुआ है। जब इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन था, तेज़ी में नहीं ना, आईपीओ मैंने इसको लिया, आईपीओ में बात तेज़ी आई तभी मैंने कई बार वीडियो बनाया था, तेज़ी है दूर हटो दूर हटो। जब करेक्शन हो गया तब मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया और तभी मैंने भी ऐड किया। अभी टाइम देखोगे कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न कंपनी बना के दे रही है। आपके कितने रिटर्न बन रहे हैं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी कंपनी क्या करती है, डिफेंस सेक्टर में ही अलग अलग कैटेगरीज होती है। अगर देखो वेपन्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, हैवी इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पल्स सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन की बात करोगे, स्पेस ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इवन अगर आप देखोगे तो पारस डिफेंस एरोस्पेस में भी है, ड्रोन सेक्टर में भी है, तो अपनी जगह इसने एक अच्छी तरीके से बना रखी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो छोटी है, 5,500 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी देखिए 91.2, इंडस्ट्री भी कितना है 69.8 देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, लगभग 53.74 है। एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, एफआईएस की होल्डिंग क्या है, बढ़ रही है यहाँ पर, वहीं डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग आपको 36.16% तक की देखने मिल जाएगी, जो कि यहाँ पहले से अभी 37.46 हो गई है। तो ये सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों बात करें कुछ और कंपनियों की, डेटा पैटर्न की बात करते हैं, ये भी शानदार कंपनी है। इसके क्लाइंट एचएएल है, बीडीएल है, बीईएल की बात करोगे, सब कंपनी क्या जुड़ी हुई हैं। ये कंपनी देखो इन हाउस डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चर करती है और इनको 35 ईयर्स ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। किस किस इंडस्ट्री में, स्पेस में, एयर एंड लैंड सी की बात करते हैं। और प्रोडक्ट बात करोगे, एलसीए, तेजस, लाइट यूटिलिटी, हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस, मिसाइल, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट की यूज़ किए जाते हैं। अब देखो इनको बनाने वाली कंपनियाँ कौन सी हैं, गवर्नमेंट कंपनियाँ, वो सब इनकी क्लाइंट ग्रुप में आपको देखने मिल जाएंगी। ये कंपनी कोई ब्लू चिप नहीं है, 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी देखो कि आपको बढ़िया है, 67 पॉइंट कितना है 5 है। इंडस्ट्री भी कितना है 69.8, वैल्यूएशन अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 42.1। वहीं पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी और एफडीआईएस की होल्डिंग भी आपको बढ़ती हुई दिख जाएगी। पब्लिक में आप देखोगे 36.72% है और वहाँ देखोगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेके रखा हुआ है। फिर दोस्तों बात करते हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर में, तो शिप बिल्डिंग सेक्टर में बहुत सी कंपनियां, मजगॉन डॉक की बात करते हैं, गार्डन शिप बिल्डर की बात करते हैं, एक और कंपनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। यहाँ पे भी कंपनी क्या रहती है, शिप बिल्डिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। तो वॉरशिप की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा नीड होती है हर एक कंट्री की, जो समुद्र से जुड़ा हुई कंट्रियाँ हैं। और कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,000 करोड़ की है। उसके अलावा रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करोगे वो अच्छे हैं। स्टॉक भी 55.5 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 69.8 देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए प्रमोटर होल्डिंग 74.50, एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग अच्छी है, ठीक ठाक है। पब्लिक होल्डिंग 18% है। अब यहाँ देखोगे तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की कंपनी है। फिर दोस्तों बात करते हैं एक और कंपनी की, बहुत छोटी है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखो 50.65 है। और यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग कितनी ज़बरदस्त बढ़ी है, 0.93 से बढ़ के 7.16 हो गई। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। और डीआईएस होल्डिंग देखो 1.61 हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 43.29 थी, जो लगातार यहाँ पर घटती जा रही है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट देखोगे कंपनी का, तो इसके रिजर्व आपको बढ़ते हुए दिखेंगे।
प्रमोट उसके बोरिंग भी देखने को मिल जाती है कंपनी में, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग छोटी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिलेगी। वहीं सेल्स ग्रोथ कंपनी में कितना 69 करोड़ का था जो कि 600 हो गया है। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। अब ये कंपनी कौन सी है कंपनी दोस्तों? अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, बहुत शानदार कंपनी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पे काम है, तो लीडिंग प्लेयर है, जरूर इस कंपनी में पढ़ना चाहिए। 5,00,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक पी भी 77.3 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 69.8 है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। इस तरह के बहुत से वीडियो मैं डेली बेसिस पर आपको लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, एप्लीकेशन का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।